और हम आपको पता है नया टैलेंट आपके सामने लाते रहते हैं। पाकिस्तानी फिल्मसाज आलमी सतह पर अपना काम दिखा रहे हैं, दुनिया के लिए बना रहे हैं। अमेरिका में मकीम है ऐसी ही एक पाकिस्तानी फिल्म मेकर लॉस एंजलिस में रिहाइश पजीर हैं उर्वा ज़ुबैर। ये शॉर्ट फिल्म्स बनाती हैं, कमर्शियल्स बनाती हैं और पिछले 3 सालों में उन्होंने 50 कमर्शियल, बहुत ज़्यादा 50 कमर्शियल्स बनाए हैं। और उर्वा ज़ुबैर को उनकी शॉर्ट फिल्म्स जो हैं वो अब तक 23 अवार्ड्स जो हैं उनको उन पे भी मिल चुके हैं। शी इज़ क्वाइट अकम्प्लिश्ड और उन्हें आज हमने जियो पाकिस्तान में दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है उर्वा। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? शॉर्ट फिल्म बनाना, कमर्शियल फिल्म बनाना, ये सब बड़े मुश्किल काम है क्योंकि एक छोटी सी दुरानिए में एक कहानी बता देना ये एज़ इट इज़ ये एक चैलेंजिंग चीज़ है। तो ये बताएं कि ये आपका रुझान इस तरफ कैसे आया, आपका इंटरेस्ट क्या है इस फील्ड में और हाउ डिड यू स्टार्ट? फ़िल्म मेकिंग की तरफ मेरा इंटरेस्ट जो है वो एक काफ़ी छोटी उम्र से क्रिएट हो गया था। मेरे ख़्याल में 7-8 साल की उम्र होगी जब मेरे फ़ादर जो है हमें कराची में सिनेमा लेके जाया करते थे। वहाँ हम बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो हॉलीवुड फ़िल्म्स देखा करते थे। तो वहाँ से जो है वो फ़िल्में और टीवी शोज़ के लिए जो है वो एक थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। फिर मैंने साथ साथ अपनी तरफ से लिखना शुरू कर दिया। आई स्टार्टेड राइटिंग और जैसे जैसे मेरी टाइम गुजरता गया और राइटिंग जो है वो मैंने कंटिन्यू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि फ़िल्म मेकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट फॉर्म है। उसके अंदर आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि स्टोरी क्या है, लेकिन आपने ये भी देखना है कि आप उस स्टोरी को बता कैसे रहे हो दुनिया में। लाइक हाउ डू यू टेल दैट स्टोरी टू द वर्ल्ड। तो उसके साथ जैसे आई स्टार्टेड वर्किंग मोर मैं पहले शॉर्ट फिल्म्स में चली गई, फिर कुछ फीचर फिल्म्स में काम करने का मौका मिला, वहाँ से म्यूज़िक वीडियोज़ में चली गई, फिर अब कमर्शियल्स में आ चुकी हूँ और अब दोबारा फीचर फिल्म्स की तरफ जा रही हूँ। तो जैसे जैसे हर प्रोजेक्ट के साथ साथ आपका पैशन जो है वो बढ़ता रहता है, आपका क्राफ्ट बढ़ता है, आपकी डिटर्मिनेशन बढ़ती है, लगन बढ़ती है। तो एक बहुत एडिक्टिंग किस्म का मीडियम है ये स्टोरी टेलिंग। तो द मोर यू डू इट, जितना आप आगे जाते रहते हो और हर प्रोजेक्ट के साथ साथ आप आगे बढ़ते हो तो यू जस्ट डोंट लुक बैक। अच्छा, आप चलें कमर्शियल्स तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उस पे बनाती होंगी, लेकिन आप जो अपनी फिल्में बनाती हैं, शॉर्ट फिल्म्स जो बनाती हैं, वो किन मौज़ूआत पर बेस करती हैं? कुछ जो काम हमारा आपकी नज़र से गुज़रा उसमें ख़वातीन के इशूज़ से मुताल्लिक़ आपने काम करने की कोशिश की है, सो उस बारे में प्लीज़ बताइए। मेरी फिल्में फेमिनिज़म से ज़्यादा बढ़ के ह्यूमनिज़म के लेवल को एक्सप्लोर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे माशरे में औरत के पास जो है वो चॉइस ऑफ फ्रीडम की कमी है, तो हम एक स्टेप पीछे लेते हैं और हम मेल जेंडर और उनकी चॉइस ऑफ फ्रीडम को भी एक्सप्लोर करते हैं। फॉर एग्जांपल, एज़ वी ऑल नो कि हमारे माशरे में मर्दों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होता है कि उन्हें स्टेबल इनकम लेकर आनी है, घर को चलाना है, फैमिली को साथ लेकर चलना है। अगर किसी का ख्वाब है कि वो क्रिकेटर बनना चाहता है या फुटबॉलर बनना चाहता है या किसी भी किस्म की फील्ड की तरफ पैशन है, तो वो उसको शायद एक्सप्लोर ना कर पाए क्योंकि एक स्टेबल नौकरी चाहिए और एक स्टेबल इनकम चाहिए। तो इस हवाले से मेल जेंडर की भी जो है वो चॉइस ऑफ फ्रीडम ले ली गई है। तो मेरी फिल्में किसी एक जेंडर या जनरेशन को लेके या उनके हकूक़ को लेके जो है वो बात नहीं करती। फिल्मों का इन सब चीज़ों का एक्सप्लोर करने का मकसद ये है कि हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ सकें और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेकर आएँ। वंडरफुल जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया उर्वा फॉर बीइंग विद अस। और कुछ काम हमने आपका देखा है और उसमें आपने और उसकी एक्सप्लेनेशन कर दी कि किस तरह के मुख्तलिफ इंसानी रुझानात और जज्बात की अक्कासी की गई है।